एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का रंग थोड़ा सांवला था, इसलिए सब उसे काली लड़की कहकर चिढ़ाते थे। छोटी बहन बहुत गोरी और सुंदर थी। उसके लंबे रेशमी बाल सबकी नजर खींच लेते थे। गांव वाले जब भी दोनों को देखते तो कहते, वाह, छोटी कितनी सुंदर है। ये सुनकर काली लड़की का दिल टूट जाता। रात को आईने में खुद को देखकर वो धीरे से कहती, भगवान, क्या मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है? एक दिन वो बहुत उदास होकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते वो गांव के बाजार पहुंची। कुछ लड़कों ने उसे देखा और हंसने लगे। अरे देखो, काली लड़की आ गई। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से भागी और जंगल की ओर चली गई। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी, पर उसके दिल में उदासी थी। चलते चलते उसे एक सूखा पेड़ मिला। पेड़ ने कराहते हुए कहा, बेटी, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं बहुत प्यासी हूं। काली लड़की के पास बस एक छोटी सी लोटे में पानी था। फिर भी उसने झिझके बिना वो सारा पानी पेड़ की जड़ों में डाल दिया। अचानक पेड़ के पत्ते हरे हो गए। पेड़ झूम उठा और बोला, बेटी, तेरे दया भरे दिल का ये इनाम ले। पेड़ ने उसे एक स्वर्ण फल दिया। लड़की ने विनम्रता से सिर झुकाया और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने पर एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे बैठा था। वो बहुत थका और भूखा लग रहा था। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? लड़की ने बिना सोचे समझे अपना स्वर्ण फल उसे दे दिया। बूढ़ा मुस्कुराया, तेरी नेकी तुझे जरूर फल देगी बेटी। लड़की आगे बढ़ी। थोड़ी दूर एक छोटी बच्ची पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, पर मुझे रास्ता नहीं पता। काली लड़की ने बच्ची को गोद में उठा लिया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ देती हूं। थोड़ी दूर चलने पर एक औरत भागती हुई आई। अरे मेरी बच्ची, तू कहां चली गई थी? वो बच्ची को गले लगाकर रो पड़ी। फिर लड़की से बोली, बेटा, तू तो मेरी बेटी की रक्षक निकली। मेरे घर चलो, कुछ खा पी लो। लड़की ने पहले मना किया, मगर बच्ची ने जिद की तो वो उनके साथ चली गई। खाना खाने के बाद औरत ने पूछा, बेटी, तू इस जंगल में अकेली क्या कर रही थी? लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं काली हूं। सबको गोरी बहन पसंद है, कोई मुझे नहीं चाहता। औरत मुस्कुराई, बेटी, सुंदरता चेहरों में नहीं, दिलों में होती है। लेकिन अगर तू चाहती है तो मैं तुझे एक उपाय बताती हूं। वो बोली, थोड़ी दूर एक मंदिर है, वहां एक पवित्र तालाब है। तू उसमें 3 डुबकियां लगाना और भगवान शिव को प्रणाम करके लौट आना। लड़की ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और मंदिर की ओर चल पड़ी। वो मंदिर पहुंची। शाम का समय था। हवा में घंटियों की मीठी गूंज थी। वो तालाब के पास पहुंची, आंखें बंद की और पहली डुबकी लगाई। पहली डुबकी, उसका चेहरा चमकने लगा जैसे चांद की रोशनी हो। दूसरी डुबकी, उसके बाल लंबे, काले और रेशमी हो गए। तीसरी डुबकी, उसके कपड़े चमकदार और सुगंधित हो गए। वो बाहर आई तो खुद को पहचान नहीं पाई। अब वो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। वो मंदिर में गई, भगवान शिव को प्रणाम किया और घर लौट आई। घर पहुंचते ही सब दंग रह गए। अरे, ये तो हमारी काली लड़की है, इतनी सुंदर कैसे हो गई? लड़की ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी छोटी बहन सब सुन रही थी। वो सोचने लगी, अगर मैं भी वही कर लूं तो मैं और ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। अगले दिन वो भी उसी रास्ते जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में वही सूखा पेड़ मिला। बेटी, मुझे थोड़ा पानी दे दो। वो बोली, मेरे सुंदर हाथ गंदे हो जाएंगे, नहीं डालूंगी। पेड़ चुप हो गया। फिर वही बूढ़ा मिला। बेटी, बहुत भूख लगी है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, उसने तिरस्कार से कहा। आगे वही छोटी बच्ची मिली जो रो रही थी। दीदी, मुझे घर पहुंचा दो, मुझे परेशान मत करो, कहकर वो वहां से चली गई। आखिर में वो मंदिर पहुंची। तालाब में 3 डुबकियां लगाई। पहली डुबकी, उसका चेहरा काला हो गया। दूसरी डुबकी, उसके बाल झड़ गए। तीसरी डुबकी, उसके कपड़े फट गए। वो चिल्लाने लगी, अरे, मेरे साथ ये क्या हो गया? वो रोती हुई घर लौटी। सब लोग चौंक गए। बड़ी बहन उसके पास आई और बोली, भलाई का फल हमेशा अच्छा होता है और घमंड का फल हमेशा बुरा। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर रो पड़ी। छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, दीदी, सच्ची सुंदरता तो तुम्हारे दिल में है। सीख,
रंग, रूप या चेहरे की चमक नहीं, इंसान की असली पहचान उसके दिल की अच्छाई से होती है। Like and subscribe.